प्यारे दोस्तों, गर्मियों का मौसम था तो वहाँ पर एक टिड्डों का झुंड रहता था। वो लोग बहुत हंसी खुशी रहा करते थे। तो एक दिन टिड्डे खेल रहे होते हैं तो उन्हें नज़र आता है कि कुछ फल और सब्जियाँ चल कर जा रही हैं और अनाज। वो कहते हैं कि ये क्या चीज़ है। फिर वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, तो उन्हें नज़र आता है कि उन फलों और सब्जियों के नीचे चूंटियाँ हैं। वो लोग अपनी सर्दियों के लिए खाना जमा कर रहे होते हैं। टिड्डे उनको देख के हंसते हैं। वो कहते हैं ये तो पागल हैं जो इतने काम करते हैं। चूंटियाँ अपना सारा खाना जमा कर रही होती हैं। तो एक दिन एक टिड्डा चूंटी से कहता है, चूंटियों के बादशाह से कहता है कि चूंटी तुम्हारी फौज हो, तुम इतना खाना क्यों जमा कर रहे हो? तुम लोग तो पागल हो। तो चूंटी बोलती है हम सर्दियों की तैयारियां कर रहे हैं ताकि हम सर्दियों में परेशान ना हो, क्योंकि हम बाहर नहीं निकल सकते सर्दियों में, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। चूंटी ने उनको सारा माजरा बताया और उन लोगों की बातें चलती रही और टिड्डे उन पर हंसते रहे और कहने लगे कि तुम लोग तो पागल हो। चूंटी बेचारी यही सुनकर डेली वहाँ से गुजरते और टिड्डे उनके ऊपर हंसते। फिर हमेशा ऐसा ही चलता रहा और चूंटी उसके साथ हमेशा ऐसे ही बात करती और उनको समझाती कि तुम भी अपना खाना जमा कर लो, पर वो लोग फिर भी उन पर हंसते। वो कहते तुम पागल हो। फिर ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन टिड्डे जो होते हैं वो अपने घरों के बाहर बैठे बहुत सारा खाना खा रहे होते हैं। उनके घर बहुत छोटे होते हैं जिनकी छतें नहीं होती। तो फिर सर्दियाँ आ जाती हैं, फिर उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं रहती। वो अपने घरों में भी नहीं रह सकते क्योंकि उनकी छतें ही नहीं थी। फिर उनको याद आता है कि चूंटियों ने अपना घर बनाया था। वो उड़ के चूंटियों के घर में जाते हैं और अंदर जाते हैं और जाकर कब्जा कर लेते हैं। चूंटियाँ बेचारियाँ ये देखकर इधर उधर हो जाती हैं और अपने दोस्तों के घरों को भाग जाती हैं। ऐसे ही वो सर्दियाँ जो होती हैं वो टिड्डे वहाँ पर गुजार देते हैं। फिर दोबारा गर्मियाँ आ जाती हैं और चूंटियाँ अपना खाना जमा करती हैं। फिर उनके चूंटियों के जो बादशाह होता है वो कहता है इस बार हम कब्ज़ा नहीं करने देंगे उन्हें। फिर वो लोग एक प्लान बनाते हैं और वो ये प्लान बनाते हैं कि कुछ चूंटियाँ लकड़ियाँ और पत्ते उठाकर टिड्डों को दिखाती हैं कि हम लोग अब अपने घर जा रहे हैं, और जो बाकी चूंटियाँ होती हैं वो एक खुफिया जगह पर जाकर अपना खाना छुपा रही होती हैं और बाकी की चूंटियाँ वहाँ पर डाल देती हैं। टिड्डे समझते हैं कि वो लोग अभी भी अपने पुराने घर में जा रहे हैं। फिर वो लोग खुशी मनाते हैं कि सर्दियों में हम जाएंगे। फिर सर्दियाँ आ जाती हैं और वो लोग फिर वहीं पर चले जाते हैं। और जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर पत्ते पड़े थे और लकड़ियाँ पड़ी थी। टिड्डे देखकर बहुत परेशान होते हैं। वो लोग कहते हैं ये क्या हो गया। अब वो बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही थी। पिछले साल इतनी ठंड नहीं थी जितनी ठंड इस साल थी। उन लोगों को वो सर्दियाँ उन्हीं लकड़ियों और पत्तों को खाकर गुजारने पड़े, या जो उनको मिल जाता वो खा लेते। फिर जैसे ही गर्मियाँ आई और तो गर्मियों में जब टिड्डे बाहर आए तो वो बहुत पतले हो चुके थे और कमज़ोर। फिर टिड्डों ने अपना फल खाकर अपने आप को सेहतमंद किया और अपने लिए भी तैयारी करने लग गए। टिड्डों को एहसास हो गया था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। फिर वो लोग अपना खाना चूंटियों की तरह जमा करते और फिर सर्दियों में खाना खाते। वो लोग हमेशा ऐसे ही चलते रहे। तो दोस्तों देखिए, हमें अपना काम खुद करना चाहिए और आलस नहीं करना चाहिए, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।